हिस्टोरिकली हमेशा क्वेश्चन किया जाता है एंड उसके रिजल्ट हम आज देख रहे हैं, जिस पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है. तो आपको क्यों लड़ना है एजुकेशन सिस्टम से? बिफोर एक्चुअली फाइट, टेल मी कि प्रॉब्लम्स क्या है, स्कैम क्या है एजुकेशन सिस्टम का, जिससे एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम है आपको की लड़ाई करनी है. So education is what you call it. It is not like it's an intangible, but at the end of the day, it can make nations, break nations, all those things, you know. And if you see at various points in time, some countries have been ahead of others. किसी के आगे हैं, कोई पीछे है. Simply because वहाँ के लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, एजुकेशन कुछ एडवांस्ड है, कुछ मेथड्स हैं, कुछ वेज ऑफ गवर्नेंस है, कुछ वेज ऑफ टीचिंग है, सब सुपीरियर थे या समथिंग लाइक दैट. इवन व्हेन हिटलर जब उसने जर्मनी पे 1933 में जब ही टुक ओवर जर्मनी, हिज फर्स्ट थिंग वाज टू look at the education system itself. No? How do we take care of the education system to support the larger agenda? तो अब हम अभी जो स्थिति है, जब मैं देखता हूँ, हम एक्चुअली एक ऐसे क्या कहते हैं, we're at that point in time which is called as which जब US था तो 1950-60s में था, चाइना में भी 1980s में वगैरह था, जब जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये हमारा एक क्या कहते हैं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी. और ये सिलसिला अगला 20 साल तक चलेगा. तो वी विल हैव मोर पीपल वर्किंग एंड लेस पीपल एज चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल. एंड दोज कंट्रीज विच हैव डन वेल और दोज कंट्रीज, ये जो फेज़ है इसका जिन्होंने फ़ायदा उठाया उन्होंने बहुत अच्छा किया है. ये तो हमारा टाइम है अभी. इस टाइम में अगर नेक्स्ट 20 ईयर्स में हमने एक्सेलरेट नहीं किया जो भी हम कर रहे हैं या जिस दिशा में हम जा रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ, तो वी विल लूज़ द प्लॉट. ऐसा हो जाएगा कि हम क्या कहते हैं, we'll grow old before we become rich, that kind of thing, क्यों होगा ऐसा? 2040s के आसपास, when there'll be more you add 16, less than 16 and more than 59 people, there'll be more than people in this gap. And then the load of this people, the people who cannot support the economy would fall on the others. So therefore the scope of growing richer becomes lesser and lesser, and that's the challenge many countries are facing. For example, हमारा GDP है $2,800 के आसपास, चाइना का है अराउंड $6,000-7,000, सिंगापुर का 44,000, US का अराउंड 50,000 के आसपास है. जब आप देखोगे, अभी मैं ये पहली बार जब मैं सिंगापुर गया, ये मेरे को उन्होंने बोला आप GDP की तरफ से देखोगे तो आप बड़े हैं, बट पर कैपिटा GDP आप देखोगे तो आप कहीं नहीं है. एन एवरेज नेटवर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल देखोगे तो और भी कहीं नहीं है. तो 2,800 से 6,000 जाना इज ईजी. जोमेटो, डिलीवरी, ऐसे करके हम लोग, लेकिन जॉब्स दिला के हम कर सकते हैं. लेकिन 8,000 से 30,000 40,000 जाना तो फिर अलग तरह के इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों की ज़रूरत. और जो सिंगापुर जैसे देशों ने समझा है, और दैट इज़ हाउ दे हैव डन द बिल्ड देयर इकोनॉमीज. सो देयरफॉर वी आर एट दैट फेज इन आवर लाइफ वेयर वी नीड टू मेक सम डिफिकल्ट चॉइसेस, वी नीड टू मेक सम बिग चेंजेस. और सो दैट्स वन. और जो छोटे इंडस्ट्री कंपनीज हैं उनके पास वो भी नहीं है, क्योंकि दे डोंट हैव द रिसोर्सेज टू डू दैट. तो वो क्या करते हैं, तो वो लो प्रोडक्टिव रिसोर्स ले लेते हैं और वही छोटे ही रह जाते हैं, बिकॉज यू नीड पीपल टू थिंक एंड डू. So the industry perspective of the education system is actually, if you ask the education system, they are saying it's a, ठीक है कुछ लोग देते हैं which are average mental और physical हैं तो उनको हम यूज़ कर लेते हैं.